औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान का सीज़न 3 स्टार्ट हो चुका है। और जो आज का दिन है ये सिंध की सकाफ़त, अगर अजरक की बात की जाए, सिंधी टोपी की बात की जाए, तो आज सकाफ़ती दिन है सिंधी भाइयों के लिए। आज उन्होंने त्यौहार जोशो खरोश से मनाने की ठान ली है, क्योंकि पहला इतवार है, दिसंबर का आगाज़ हो चुका है, लेकिन सर्दी कराची में आने को तैयार नहीं है। और यकीन कीजिए कि सर्दी जो है वो गर्मी की छुट्टियां गुजारने गई हुई है। जब वो गर्मी की छुट्टियां ख़त्म करके आएगी तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन बीमारियां, जो वबा जो है, अलग अलग तरीके से वो नमूदार हो रही हैं। हमने एहतियाती तदाबीर पे अमल दरामद करना है, अपनी हिफाजत खुद करनी है। और कोशिश कीजिए कि पानी जो है वो गर्म करके, नीम गर्म करके पिएं। और जिससे, क्योंकि कराची का जो पानी है वो उस पानी के अंदर किस तरह से केमिकल मिला दिए जाते हैं, कुछ पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां नमूदार होती हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे सिंध की सकाफ़त। अजरक डे है आज, और आज हम सकाफ़ती दिन पर अपने सिंध में रहने वाले सिंधी भाइयों को खिराज तहसीन पेश करेंगे, क्योंकि हम सिंध हैं, सिंध हमारा है। और बेशक हम कराची में हैं, लेकिन कराची सिंध का हिस्सा है। और मेहमान नवाजी जो सिंधी भाई करते हैं, कराची वाले तो हमेशा ही सबको गले लगाते हैं, लेकिन सिंध की एक सकाफ़त है, मीठी ज़ुबान है, मोहब्बत भाईचारगी को फ़रोग़ देते हैं सिंधी भाई हमारे। और आज हम उनके साथ शाना बेशाना खड़े हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कोई ऐसा अमल ना करें कि किसी के साथ ज़्यादती हो। निकले सकाफ़ती दिन को एंजॉय कीजिए, लेकिन इस तरह से कि जैसे पुरअमन तरीके से कीजिए, हुल्लड़बाजी ना कीजिए कि जिससे किसी दूसरे को नुकसान पहुँचे। तो आज की बात ये थी कि सिंध की सकाफ़त का दिन है, हम इस दिन को एंजॉय करेंगे, मनाएंगे। सकाफ़ती दिन है, लेकिन एक माफिया और सरगर्म हो चुका है। सरगर्म की अगर बात की जाए तो हम बता देते थे, कोई भी कारोबार करता था बत्ता देता था। लेकिन अब एक इंकशाफ हुआ कि सिंध पुलिस के अंदर भी ऐसे ऑफिसर्स हैं, ऐसे SHOs हैं, ऐसे एडमोरर्स हैं जो पुलिस में भी पट्टा सिस्टम चलाते हैं और उनको पैसे देते हैं रुकने के लिए, थानों के लिए। इस खुफिया एक्टिविटी पे जब DIG ने नज़रसानी की तो काफ़ी लोगों को सस्पेंड भी किया गया है इसमें, लेकिन अभी वक्फे वक्फे से कार्रवाई जारी है। हम आज के मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवाएंगे, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। आपका समाजियात में उम्दा नाम है, बड़े पुरवकार तरीके से हर किसी के मसले को हल करते हैं, मेरे भाई हैं। और इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में होने वाले रमज़ान ट्रांसमिशन में भी आप इनको मेरे साथ देखेंगे। मेरे भाई सैयद असलम परवेज़ भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है आपकी? दुआएं चाहिए आपकी, बहुत शुक्रिया। इनके साथ ही मेरा भाई है, बड़ा प्यारा भाई है, और आज एक नई एक्टिविटी को तर्क करते हुए केस लेके आए हैं। इतनी खूबसूरत इनकी अदायगी है, इतने खूबसूरत लबो लहजे के मालिक हैं उस्मान इफ्तिखार। कैसे हैं उस्मान भाई? अल्लाह का शुक्र है भाई, आप बताएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। असलम भाई, सिंध की बात हो रही है, बिस्मिल्लाह, सकाफती दिन है जनाब। हमें सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, हमारे 4 सूबे हैं, चारों हमारे सर के ताज हैं, क्योंकि हमारी पहचान है ना। सकाफती दिन को मनाना तो पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें बड़ी खूबसूरत चीज़ों से नवाजा है। बेशक, अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, शरती बटाई की बात करें, लाल शहबाज कलंदर की बात करें, जी, और लाहौर में बसने वाले दाता दरबार की बात करें, ठीक है, हर जिले की एक अपनी पहचान है, एक अपनी सकाफत है। और कराची की अगर बात की जाए तो मिस्त्री शाह बाबा और जो समंदर को रोके हुए हैं, समंदर उनके जलाल से आगे ही नहीं आ पाता, अब्दुल्ला शाह गाजी सैयदों ने बहुत बड़े करम किया हुआ है हम मुसलमानों पे। परवरदिगार का खास करम है कि उन्होंने हमें ऐसे औलिया इकराम अता किए कि जिनका फैज़ आज तक हम हासिल कर रहे हैं, क्या करते रहेंगे। बिस्मिल्लाह। इतना खूबसूरत आज का इबरार, आज का टॉपिक है। जैसे कि आपने कहा कि ये मुल्क पाकिस्तान और इसके 4 सूबे, पंजाब और बलूचिस्तान और सिंध, तो ये इतने खूबसूरत सकाफ़त वाले ये जगहें हैं कि उनको हम अगर बयान करने जाए तो प्रोग्राम आपका बहुत तवील हो जाएगा, बहुत तवील हो जाएगा। लेकिन आज अगर हम बात कर रहे हैं अजरक सिंध की सकाफ़त की, तो उसमें अजरक और टोपी का जो हवाला है वो आज दिन मनाने जा रहे हैं।
तो एक बात है, हम भी यहाँ कराची में रहते हैं, लेकिन ये सिंध हमारा है और हम उन्हीं के साथ उठते हैं, बैठते हैं, रहते हैं। तो हमारा जो उनसे ताल्लुक़ है, कम से कम हम कराची वालों का, तो इतना खूबसूरत उनसे साथ ताल्लुक़ है कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। कि उनकी साथ जो हमारी बैठक है, यानी कि मेहमान नवाजी, जैसा आपने कहा कि मेहमान नवाजी, तो उसका तो हिसाब ही नहीं है कोई। बहुत खूबसूरत लोग हैं, बहुत खूबसूरत बात करते हैं, बहुत खुश अंदाज में किसी के मसलों को हल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक चीज़ जो उनकी बहुत ख़ास है कि मैंने ये देखा है कि अदना से अदना भी कोई हमारे सिंध का कोई जिम्मेदार किसी बड़े शख्स के पास जाए तो वो उससे उठ के मिलते हैं, गले लगा के उससे मिलते हैं, खड़े होकर उसको वेलकम करते हैं हर लिहाज से। तो ये मैंने हर दफ्तर में, हर ऑफिस में और अपनी आम जिंदगी में मैंने यही देखा कि सिंध के लोग किस तरह से जो है ना मोहब्बतों को अपना इजहार करते हैं। यही बात है कि हमने आज सिंध की बात करनी है, लेकिन मैं चाहूंगा एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। जब हम वक्फे से वापस आएंगे तो इस मौजू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाह। वक्फे से वापस आ चुका हूँ। सिंध की सकाफत की बात हो रही है। आज अजरक डे है और हमने आज इस दिन को जोशो खरोश से मनाना है। असलम परवेज़ भाई से हम गुफ्तगू कर रहे थे। उस्मान इफ्तिखार कुछ कहना चाहते हैं। उस्मान भी क्या कहेंगे? सिंधी भाइयों से मोहब्बत तो होती ही है। अगर मुहाजिरों की बात की जाए तो मुहाजिर और सिंधी एक चेहरे की दो आंखें हैं। अगर ये मोहब्बत भाईचारगी रहे तो इख्तलाफ ख़त्म हो सकते। इख्तलाफ है ही नहीं, बस ये सियासी जमातों ने हमें अलग करके रखा हुआ है। अगर हम एक घर में रह सकते हैं तो वक्त गुजर सकता है, अच्छा गुजर सकता है वक्त, नफ्सा नफ्सी का आलम ख़त्म हो सकता है। क्या कहेंगे? जैसे कि आज बहुत अच्छा डे है, सिंध कल्चर डे है और टोपी अजरक इसमें पहनाई जाती है। इसमें क्या कहते हैं, जियाले सारे बिलावल उस पर जमा होते हैं और सारी पार्टियां फिर दो दरिया पे जाती हैं और जोशो खरोश से ये मनाया जाता है ना। अच्छा, इनका एक मसला होता है कि लास्ट टाइम भी ये माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मना रहे होते हैं। कुछ लोग बीच में आके, कुछ अनासिर आके फायरिंग वगैरह करते हैं। जी बिल्कुल। तो जिसके जरिए वो आवाम चलती फिरती होती है जख्मी। तो मैं यही कहना चाहूंगा इन लोगों से कि बिल्कुल मनाएं, सिंध टोपी अजरक डे मनाएं, उसको SOPs को मद्देनजर रखते हुए। अब सिंधियों की ये सकाफत है, जैसे पंजाबियों की होती है आप भंगड़ा करते हुए जा रहे, सिंधियों की आप अजरक देते हैं, पठानों की अलग है। और माशाल्लाह मैं तो खुद भी इंटीरियर सीन इनमें जाता हूँ, माशाल्लाह इतनी ही ये लोग इज्जत करते हैं। इनके यहाँ चावल की रोटी बड़ी मशहूर है। तो जाते हैं तो वो अपना एक सारा कल्चर दिखाते भी हैं। और जैसे हम जगह जगह पे जाते हैं, कभी जैसे कॉन्सर्ट वगैरह, आर्ट कॉन्सर्ट जगह जगह होती है, तो इनका पूरा सकाफती डे दिखाया जाता है। तो ये आज वहाँ पे जाएंगे जाले सारे और वहाँ पे जमा होंगे दो दरिया पे, और अच्छी तरह SOPs को मद्देनजर रखते हुए इनको, क्योंकि कॉल भी हमारे चेयरमैन साहब की आ जाती है कि SOPs को मद्देनजर रखते हुए इसको मनाया जाए कि कोई शहरी परेशान ना हो हमसे। और सिंध का भी यही इस डे के अंदर ये मैसेज देना होता है कि सारी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना। और इनका पीपल्स पार्टी का यही मंशूर होता है जब से जमात इक़्तिदार में आई है कि अवामी पार्टी है, अवाम को एक तो रोजी रोजगार दिया जाए और सारी पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया जाए। एक झंडा एक एजेंडा, जब तक हम लोग एक नहीं होंगे तो दूसरे अनासर इस मुल्क को खाते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे। और सारे हर जब से पाकिस्तान अली भाई इक़्तिदार में आया, जब से आप देखें इतने साल हो गए, आज तक किसी ने मैसेज किया ना कि आप बताएं सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है, उन्होंने बोला अमेरिका, बोला नहीं, बोला फलाना फलाना, बोला ये सुपर पावर, बोला सबसे बड़ा पाकिस्तान है। जब से ये इक़्तिदार में आया देखें आज तक लोग इसको खा रहे, ये खत्म नहीं हुआ। तो हम लोगों को सबको चाहिए एक प्लेटफॉर्म पे आए और सब एक झंडे के तले नीचे आए और यकसा हो। तो इस मुल्क का कौम एक मुट्ठी बोलते ना, बंद है तो लाख की, खुल गई तो खाक की। असलम भाई क्या बात यह है कि ये जो सकाफती डेज होते हैं ये मनाए इसलिए जाते हैं कि जितनी भी कौमें इस पाकिस्तान में आबाद है वो जुड़ के रहे, मिलकर कल्चर भी याद रहे और तमाम जो हमारी कौमें हैं, जो भी ज़बान बोलने वाले हैं, वो अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करते हैं इस मौके पर। हम उनके साथ, जैसे हम कराची के, हम उर्दू स्पीकिंग अगर मैं हम कहें तो वो सिंध के जो लोग हैं बिल्कुल कराची आते हैं, वेलकम, हमारे भाई हमारे दोस्त हैं और उनको वेलकम करते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि प्यार मोहब्बत से और इज्जतों से रहे और जो भी अपना कल्चर है उसको बिल्कुल पेश करें। और हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, कराची वाले हरदम आपके साथ रहे, पूरे सिंध के साथ हैं। जैसे उन्होंने कहा कि चेयरमैन की कॉल आती है कि इस तरह से करें, ऐसे करें, बिल्कुल पीपल्स पार्टी का मंशूर भी यही है कि मिलजुल के रहने वाले मामला, किसी भी कौम के साथ कोई इख्तलाफ ना हो, कोई ऐसी कोई चीज़ ना हो, कोई लड़ाई ना हो, झगड़ा। ये सकाफती दिन बनाए इसलिए जाते हैं कि तमाम कौमें, आप ये नहीं कि सिंधी वहाँ पे खड़े हैं, उसमें पंजाबी भी है, उनके साथ पठान भी खड़ा है, उर्दू में स्पीकिंग भी खड़ा है। तो क्या है, इस डे को हम क्या कहेंगे
तो ये मोहब्बतों का एक प्रचार है, ये तो ये मोहब्बतों का एक रास्ता बनाया जा रहा है। कि मोहब्बतों से रहे, पाकिस्तान जो है ना उस दर्जे पे चला जाए कि कौम है, बाहर की दुनिया देखे और वो कहे कि हाँ ये कोई कौम है, हाँ ये कौम है, कोई सिंधी है, ना पंजाबी है, या पठान है, या महाजर नहीं है, कौम है ये। हम ये चाहते हैं कि सकाफती ड्रेस के नाम पे आगे कौम का नाम आए, कि कौम शो कि ये कौम है, पाकिस्तान कौम है, हम ये चाहते हैं इस तरह से हो। तो ये सारी मोहब्बतें का किरदार है ये डेज इसलिए मनाए जाते हैं। और जैसे कि आपने तमाम दफातर में और तमाम जितने क्लब्स हैं हमारे, आर्ट्स काउंसिल हैं और उसके अलावा और जितने इदारे हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं। आज भी बहुत सारी जगहों पे प्रोग्राम हो रहे हैं, इसके यहाँ से भी मुझे जाके कुछ प्रोग्राम में शिरकत करनी है, तो बहुत जगह पे पहुँचना है वहाँ पे। तो ये दिन मनाए इसलिए जाते हैं कि मोहब्बतों का इजहार भरपूर तरीके से किया जाए। कराची वो शहर है जहाँ पे हर रूप रंग का नस्ल का बंदा मौजूद है, माशाल्लाह बिजनेस भी होता है। तो इनको चाहिए सबको एक जमात होके एक झंडे एक साथ परचम तले एक हो। अब तीसरा अनासिर आके हमसे फायदा ले आता है, तो हमें एक होने की जरूरत है, हर रूप नस्ल का बंदा यहाँ पे। कल्चर की याद दिलाने के लिए जैसे कि मदर्स डे है, अच्छा मदर डे हम मनाते हैं, माँ का दिन एक तो नहीं होता ना, माँ का दिन तो हर दिन है, हर दिन माँ का है। इसलिए कल्चर डे अच्छी चीज़ें हमें अपनी पहचान याद रखनी चाहिए, लेकिन कल्चर को फॉलो कीजिए। अजरक पहन लेने से, टोपी पहन लेने से कल्चर को आप नुमाया नहीं कर सकते। आपका जो अंदर का इंसान है उसे भी उजागर रखें। टिकटॉक पे आप देखें कि ऐसी ऐसी वीडियो वायरल हो रही हैं आप आजकल कि जिसकी वजह से पूरे कौम का जो सर है वो शर्म से झुक रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, हम किस तरफ जा रहे हैं? कल्चर की बात हो रही है ना, तो ये भी कल्चर में ही आता है। हमारी बहन बेटियां किस रास्ते पे जा रही हैं, ये वालिदैन, ये भाई क्यों एक्शन नहीं ले रहे? क्यों ऐसा हो रहा है कि नाज़ेबा वीडियोस आ रही हैं? और थोड़े से फेम हासिल करने के लिए आप अपनी इज्जत को, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान को और अपने कल्चर को बर्बाद कर रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों है? कहने को हम मुसलमान हैं, हमारी मिसाल दी जाती है, हम क्या इतनी दुनियादारी में मगन हो गए कि हमें अपनी इज्जतों का भी पता नहीं है? छोटे भाई हो, बड़े भाई हो, बाप हो, माँ हो, अपनी बेटी की वीडियो नाज़ेबा वीडियो में खड़े होते हुए बाकायदा दिखाई देते हैं, डांस किया जा रहा होता है और बेहुदा डांस। भाई अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाई जाए तो बेहतर है, लेकिन आप किस तरफ जा रहे हो? खुदा का वास्ता मैं हाथ जोड़ के आपसे मुल्तमिस हूँ कि प्लीज़ हमारे कल्चर को ख़राब मत कीजिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। असल में मैं तो ये चाहता हूँ कि इनके खिलाफ कोई बिल पास होना चाहिए, जो नाज़ेबा वीडियो बनाए उनके खिलाफ फौरन एक्शन होना चाहिए। क्या कहते हैं आप? देखिए बात असल में जो माशरा हम जिस तरह जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, और जैसे ही नई नई चीज़ें आ रही हैं, ये मीडिया इतना फास्ट हो गया हमारा कि हम आज घरों में बैठ के हम अपनी तमाम चीज़ें जो है ना फिल्म की शक्ल में उसको लेके आ रहे हैं। तो हर एक को ये शऊर तो है नहीं, बिल्कुल ऐसा कि उसको शऊर ही नहीं है बिल्कुल कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम किस मुल्क में बैठे हैं, किस मुल्क के खुदादाद में हम बैठे हुए हैं कि इस्लामी मुल्क है आपका, आप एक मुसलमान घराने से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आप अपना आबा अजदाद को देखें वो आपके पहले क्या थे और अब आप उसको कहाँ लेके जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे अभी भी जो बड़े हैं वो अपने बच्चों को उन पर हाथ रखें, उनको समझाएं कि आप ये क्या कर रहे हैं घरों में बैठ के और किस तरह की वीडियो होती है। तमाम लगे मैं तो ये चाह रहा था, आपने ये बात आज खोल दी, मैं बहुत बड़े दिन से चाह रहा था कोई एक अच्छा सा प्रोग्राम करें इन मामलात के हवाले से, कोई स्पेशली प्रोग्राम करें। कल्चर खराब हो रहा है इसके ऊपर बिल्कुल मैं बहुत अच्छा तजिया जो है ये बिल्कुल होना चाहिए। हम तजिया नहीं कर रहे, हम तनकीद कर रहे हैं ऐसे लोगों पे जो लोगों की इज्जतें खराब करें। टिकटॉक की अगर बात की जाए, हम सकाफत की बात करते हैं, लेकिन हम सकाफत क्यों भूल जाते हैं कि जब हमारी बहन बेटियां नाज़ेबा वीडियो बना रही होती हैं। फैजान हुसैन कराची नौजवान तहरीक के रूह रवां हमारे दरमियान कॉल पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फैजान भाई। अस्सलाम वालेकुम फैजान भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? वो वही वाले है ना, ये फैजान भाई सर रब्ता नहीं हो पा रहा हमारा। असलम भाई मेरे आपने एक बात की थी अभी, ऐसा होना चाहिए, कानून की आपने बात की थी, बिल पास होना चाहिए इन लोगों के लिए। देखिए मैं वहीं आऊँगा कि हमारी ये इस्लामी मुल्क है, हमारा है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे कलमा पढ़ के हमने मुल्क को बनाया। और हम क्या कर रहे हैं? हमारे बड़ों को, हमारे जिम्मेदार हैं इस मुल्क को चलाने वाले, उनको कोई ऐसा लाहेमल बनाना चाहिए कम से कम नौजवानों के लिए, क्योंकि ये काम तकरीबन नौजवान ही इस वक्त कर रहे हैं, इसलिए कि उनको खुली छूट है, उनको कोई पूछने वाला नहीं, उनको कोई हाथ रखने वाला नहीं, उनको समझाने बताने वाला नहीं है। तो एक कानून इस तरह से बनाया जाए कि उनको तंबीह की जाए उसमें
कि अगर कोई इस लेवल पे, इस स्टेज पे जाके ये काम करेगा तो उसकी गिरफ्त की जाएगी। जिस तरह से भी उसको इम्प्लीमेंट कराया जाए, लेकिन एक कानून वज़ा किया जाए इस्लामी तरीके से, एक इस्लामी इक़दार को सामने रखते हुए ये बताया जाए कि हमें ये चीज़ करनी है या हमें ये चीज़ नहीं करनी है, तो उसको उसी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ उनको फांसी पे चढ़ा दिया जाए या उनको जेलों में डाल दिया, नहीं, उनको एक समझाने की गर्ज से, उनको एक बताने की गर्ज से, क्योंकि हमारी अपनी कौम है, हमारे अपने बच्चे, हमारे अपने बच्चे और बच्चियाँ हमारे अपने लोग हैं, हमारे घर के लोग हैं, तो उनको एक अवेयरनेस देने के लिए, उनको समझाने के लिए कोई ऐसा कानून वज़ा किया जाए कि उनके तरीके से उन तक वो बात पहुँचे, वो समझें कि हाँ हम गलत कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही मैं कहता हूँ कि बिल पास होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि इन लोगों के खिलाफ फौर एक्शन लिया जाए जो नाजेबा वीडियो बना रहे हैं। और जो ब्लैकमेलिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये ब्लैकमेलिंग नहीं है, वीडियोस अपनी मर्जी से जो भी देखने को मिल रही है ऐसी नाजेबा वीडियोस हैं जो मैं बताते हुए शर्मिंदा हो रहा हूँ। लेकिन बात आपने की नौजवानों की, तो कराची नौजवान तहरीक जो कम अरसे में बुलंदियां हासिल कर रही है, उसके चेयरमैन और बानी फैजान हुसैन हमारे दरमियान एक दफा फिर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फैजान भाई। फैजान भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? फैजान भाई से रब्ता हमारा मुनक़ता हो गया। असलम भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा, नौजवान किस तरफ जा रहे हैं, हम यहाँ भूखे मर रहे हैं, गुर्बत का आलम है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपनी इज्जतें पमाल करने लग जाए। उस्मान क्या कहेंगे? असलम भाई ने बहुत अच्छी बात की, टिकटॉक पे जैसे कि कानून साजी होनी चाहिए, बिल्कुल। अब मोबाइल है ना, मोबाइल देखे लोग बिजनेस भी कर रहे हैं इससे, अच्छी चीज भी बुरी भी है। इंसान है जब तक अच्छा है, बुरा है बुरा है, बिल्कुल। ट्रेन, कोई भी चीजें हो, ट्रेन, जहाज, गाड़ी, जब तक वो अच्छी चल रही है आपको सवारी का काम दे रही है। जब तक आपने ओवर स्पीड की, दाएं बाएं की, छिछोर पाई की तरह चलाई, तो किसी को आप हादसे के शिकार होते हैं और जिंदगी तबाह हो जाती है। ये एक तो सस्ती पब्लिसिटी स्टैंड होता है, जो दिखता है वो बिकता है। असल में आजकल सबको जुनून चढ़ा हुआ है। टिकटॉक हम नहीं कह रहे बंद हो, बिल्कुल इसके ऊपर एसओपीस के ऊपर मद्देनजर रखते हुए सारी चीजें होनी चाहिए। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको आगे सराहा जाए, जी अवेयरनेस आए, एक मैसेज दिया जाए। बुरा काम वो उनको डायरेक्ट ब्लॉक होना चाहिए। पीछे से जो इनके जिम्मेदार हैं, जो पीछे से टिकटॉक चला रहे हैं और यूट्यूब चला रहे हैं, जैसे ही कोई गलत चीज अपलोड हो वहां से ब्लॉक कर देनी चाहिए। इसके ऊपर बिल बिल्कुल पास होना चाहिए। भाई, ये टिकटॉक बहुत अच्छा, यानी कि माशरे को संभालने के लिए, उसको समझाने के लिए, आने वाली नस्ल को बहुत कुछ बता दी, बहुत अच्छा है ये टिकटॉक। तो गलत चीज नहीं है, लेकिन इस्तेमाल गलत कर रहे हैं हम। बात यह है कि हम इस्तेमाल कर, इसमें कोई अच्छी वीडियोस बनाएं, कुछ ऐसे समझाने वाली चीज़ें बनाएं, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक के हवाले से स्टेप बाय स्टेप कुछ ऐसी वीडियोस रिलीज करें, ऐसी चीज़ें बनाएं, कोई अच्छे जुमलों का इस्तेमाल करें, कोई अच्छा टॉपिक उसके अंदर बयान करें। देखिए ये वीडियोस गलत नहीं है, टिकटॉक मैं कह रहा हूँ बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन उसका इस्तेमाल गलत हो रहा है। असलम भाई, इसके ऊपर बहुत अच्छे, जैसे लोग, हम लोग टिकटॉक देख रहे होते हैं, बिल्डर्स के ऐड आ रहे होते हैं, कोई चीज सेल आउट हो रही होती है, कोई गाड़ी सेल आउट हो रही होती है, आपको सस्ती चीजें भी मिल रही है, आपको घर बैठे बैठे बिजनेस हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब कतन ये नहीं है कि आप अपनी इज्जतों को पामाल करें। इसके और आप रहते कहाँ हो? आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हो। आपको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी पहचान उस जात से है कि जिनका नाम लेके हम इज्जतें पाते हैं। आप यकीन कीजिए कि यहूदी लॉबी जो है ये हमारे मुआशरे को खराबी की तरफ लेके जा रही है। मेरा यहूदी लॉबी की जो बात की है ना, तो मैं तो ये समझता हूँ कि वो ही हमारे अंदर कुछ ना कुछ डाल रही है पीछे से, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल एक्शन होना चाहिए इसके ऊपर। वो ही पीछे से कुछ ना कुछ डाल रहे हैं। जो इतने मवाद उन्होंने यहाँ पे भेजा है, उस मवाद को देख के और समझ के हमारे अपने जो लोग हैं उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं। वो समझ ही नहीं रहे वो कर क्या रहे हैं। बिल्डिंग्स पे चढ़ के टिकटॉक बना रहे हैं, पैर स्लिप हुआ, जैसे पंजाब के वाकयात थे, ट्रक पे चलते हुए लड़का उतरा है, आगे ट्रक के अंदर आ गया। जी हाँ, जी हाँ। ये कौन सी जालियत है? माँ बाप को चाहिए। अब होता क्या, मैं एक चीज ये भी बोलूंगा, माँ बाप जो सुन रहे मेरी बाद में मैसेज देना चाहूंगा, 3 साल का बच्चा होता है असलम भाई, उसको मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। अच्छा, अब वो रोता है, माँ काम करी, उसको मोबाइल। पहले क्या बच्चे नहीं पलते थे? पहले हमारी माओ ने भी पाला, हमारे टाइम पे तो मोबाइल नहीं थे, उस टाइम तो पीटीसीएल का भी रुझान बहुत। फैजान हुसैन से हमारा राब्ता बहाल हो गया। अस्सलाम वालेकुम फैजान भाई, कराची नौजवान तहरीक के आप बानी हैं, कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत शुक्रिया, आपने K21 को एक दफा फिर अपना कीमती वक्त दिया। फैजान भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? फैजान भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम फैजान भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त दिया बाखबर पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म को। बात हो रही है कराची की और बात हो रही है आज के कल्चर डे की, सिंध की सकाफत की बात हो रही है। नौजवान आज रोडों पे नजर आएंगे, रैलियों की सूरत में रुख करेंगे कराची की मुख्तलिफ शाहराहों का। लेकिन क्या अच्छा होगा कि अगर ये प्यार मोहब्बत का जो मैसेज है वो प्यार मोहब्बत के दायरे में ही रहे, ना कि किसी चीज़ को सरकारी चीज़ों को नुकसान पहुंचा के या नौज़बिल्ला शराब पी के या ऐसी नशावर चीज़ आप नोश फरमा लें और फिर बाद में परेशानी का सामना करना पड़े। क्या कहेंगे आप? मेरी सोच और थोड़ी सी मेरी बात जो है वो डिफरेंट होगी, शायद आपको पसंद ना आए, क्योंकि मैं तो अभी किसी भी, चाहे वो योम तासीस हो या कल्चर डे हो, फैजान भाई की आवाज़ मुझे कम आ रही है, थोड़ी सी आवाज़ अगर बढ़ा दी जाए। चाहे कल्चर डे हो, योम तासीस हो या कुछ भी हो, मैं तो किसी भी मतलब इस प्रोग्राम को मनाने के हक में नहीं हूँ। इस वजह से कि आप ये चेक करें कि हम ये चीजें जब मनाते हुए अच्छे लगे कि जब हमारे मुल्क में खुशहाली हो। बिल्कुल ऐसा ही। एक हफ्ते से मैं इतना ज्यादा डिप्रेस हुआ हूँ। आप ये देखें कि हेवी व्हीकल्स के ऊपर कितनी सारी मौतें हो रही हैं। हमारे यहाँ पे इतना ज्यादा गुर्बत का, वायलेशन का, हर चीज का फुकदान है। हम कल्चर डे किस हैसियत से मनाएं? हम अपने मुल्क के लिए कर क्या रहे हैं? हम किस चीज की खुशी मनाएं? अली भाई, चाहे वो महाजिर कल्चर डे हो या सिंधी कल्चर डे हो, कोई सा भी हो, आपका दिल कैसे मान रहा है? आप खुशी मना रहे हैं, आप अपने लोगों को दे क्या रहे हैं? हमारे लोग रोडों पे मर रहे हैं, डिस्पेंसरी हमारे पास नहीं, हॉस्पिटल्स हमारे पास नहीं, कुछ भी नहीं है, तालीम का फुकदान हमारे पास है। हम किस लिए खुशियां मनाएं? मैं तो इस बारे में बस यही कह सकता हूँ, मेरे पास और कोई अल्फाज नहीं है। फैजान भाई, बात तो वो कहते हैं ना कि बात तो है हकीकत, लेकिन बात है रुसवाई की। लेकिन हम क्या करें, हमारी भी मजबूरी है। हमने अपने आप को छोड़ के दूसरी चीज़ों को अपना लिया है। फैजान भाई, अगर आप डंपर्स की बात कर रहे हैं, कंटेनर्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसी माफिया है ये। मेरी एसएसपी ट्रैफिक से भी बात हुई और उन्होंने मुझे यही कहा कि अगर आपके पास, वही बात पुरानी वाली बात मैं आपसे करूंगा कि आपने इतना अच्छा इकदाम उठाया लेकिन एप्लीमेंट उस पर अभी तक नहीं हो पाई किसी हद तक। अली भाई, कल दोबारा मैंने 4K चौरंगी के ऊपर प्रोटेस्ट की और अगले इतवार के लिए हमने एक धरने का प्रोग्राम किया है। लेकिन दिल में टेंशन, और दिल में कहता हूँ ना, एक टेंशन ये भी है कि हम धरना देंगे तो परेशानी भी हमारे लोगों को होगी। बिल्कुल ऐसा ही। एम्बुलेंस के मसाइल हैं, लोगों के घरों के मसले हैं, किसी ने घर पे जल्दी पहुंचना है, किसी को मसले, मुतबादिल रास्ते जो है वो सारे, सड़कें टूटी हुई, गलियों से भी अगर जाए तो बंदा जाए कहाँ? लेकिन हल क्या है? करना तो पड़ेगा ना। देखिए, इन लोगों को रोकने के लिए जो है कल का, देखिए मैं किसी एक पार्टी को वो नहीं पॉइंटेशन कर रहा, मैं सिर्फ एक हदीस से आपको स्टार्ट करूंगा और मैं चाहूंगा मुझे 1 मिनट दिया जाए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने का दौरे खिलाफत था जी, बहुत मशहूर हदीस है कि आप एक घर के अपने जो उनका माविन था उसके साथ थे, कहा कि जाके पूछ कर आओ ये बुढ़िया क्या कह रही है। बिल्कुल। क्या कहा था उस बुढ़िया ने? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहो कि खिलाफत छोड़ दे, कि जब उसको मेरा पता ही नहीं है कि मेरे ऊपर 25 दिनार जो है वो कर्जा हो गया। उन्होंने मनाया उसको। क्या हमारे हुक्मरानों को ये सोच नहीं आ रही कि ये जो इतने बड़े बड़े पार्लिमानी लीडर बने हुए, हुकूमत का हिस्सा बने हुए, डायरेक्टर्स बने हुए, सब ये कहाँ है यार? आपके मेरे बच्चों के लिए कौन सोचेगा यार? हम कोशिश कर रहे हैं इस चीज के ऊपर कि किसी तरीके से हमारी जो खोई हुई चीजें हैं, हमारी खोई हुई खुशियां, वो वापसी मिल जाएं। उसके बाद जब ये सारी चीजें पूरी हो जाएंगी, फिर चाहे वो महाजिर कल्चर डे हो या सिंधी कल्चर डे हो, कोई सा भी कल्चर, वो एक दिन मना लेंगे कि इस दिन दोबारा पाकिस्तान आजाद हो। से बात करूंगा फैजान भाई, मैं जहाँ तक आपकी बात को समझ सका हूँ कि कल्चर डे नहीं होना चाहिए। ये कल्चर डे हमें जब मनाने चाहिए कि जब हम खुशहाल हों। यही मकसद है आपका? बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो जश्न आज़ादी जो मनाते हैं उसके लिए आपका क्या ख्याल है? मैं तो देखें, एक बात सुनिएगा, मैंने अभी हमारे एक जनरल वर्कर इजलास हुआ था, मैंने उसके अंदर एक चीज की मुखालफत की थी
कि मेरे तमाम मेंबरान को स्ट्रिक्टली मैसेज है कि आज के बाद एक फ्लैग भी नहीं लगाए। उस फ्लैग की जगह, मेरे ख्याल से आप भी मौजूद थे, मैंने क्लियर अल्फाज में कहा था इस फ्लैग की जगह एक पैनाडोल का सिरप दो, अगर किसी की हेल्प करनी है एक पैनाडोल की सिरप दो, छोड़ दो। ये अल्लाह ताला ने परवान चढ़ाना होगा तो झंडों की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। ये फैजान अच्छी बात है। भाई से बात करूँगा। फैजान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असलम बात कर रहा हूँ, कैसे मिजाज, खैरियत से हैं? माशाल्लाह जी, आपकी जी, जी। चीज़ें, आपकी कार्रवाइयाँ और आपकी जो मेहनत है वो नज़र आ रही है, और मेरी दुआ है कि वो तमाम चीज़ें आपकी मेहनत जो है रंग लाए। बस बात इतनी सी है कि बनाए, किसी हद तक बनाए किसी भी चीज़ को, लेकिन उसको इंतहा तक जाके और उसमें इंतशार पसंदी और तशद्दुद और ये सारी चीज़ें शामिल हो। हर एक को हक बनता है कि वो अपने त्यौहार बनाए, हर कौम को बनता है कि अपना त्यौहार बनाए, किसी हद के अंदर रखे। लेकिन हम हर चीज़, हमारे तमाम त्यौहार जो हद से तजावुज़ कर जाते हैं, हद से तजावुज़ कर जाते हैं, उसमें यानी कि वो लोगों की परेशानी का बायस बनते हैं, जो मैंने देखा है अब तक। अकरम भाई, कल एक यौम तासीस मनाया गया, एक सियासी जमात ने शजरकारी मुहिम चलाई गई, मेरा बच्चा भूखा है, मेरा पड़ोसी भूखा है, मेरे मुल्क में हर चीज का फुकदान है, लाखों रुपए की मैं इन्वेस्टमेंट, ये कैसे मना सकता हूँ? लाखों दूसरी रुपए बात की ये, इन्वेस्टमेंट, बराबर बिल्कुल इन्वेस्टमेंट। फिर आप कल का हर वक्त आप देखें कोई भी स्पेशल मूवमेंट होगी उसके ऊपर पुलिस भी नजर आने लग जाएगी, रोड बिल्कुल पे ऐसा है। ट्रैफिक पुलिस भी नजर आएगी। हम चीख चीख के इनके आगे कटोरा लेके भीख मांग रहे कि अल्लाह के वास्ते हमें जो है ट्रैफिक पुलिस दे दें रोड के ऊपर, जो ये हैवी ट्रैफिक को रोक सके, हमें टारगेट किलिंग से बचा ले जाए। पता नहीं कौन से जाती मफादात है यार जो आप इसको रोक नहीं पा रहे। फैजान भाई एक बात डकैतियां आपसे नहीं रुक रही, स्ट्रीट क्राइम आपसे नहीं रुक रहा, हर चीज आपसे नहीं रुक रही, अपने मफादात की कोई चीज नहीं रुक रही आपसे। फैजान भाई दिल बर्दाश्ता है, लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्त हूँ। अगर कल हमने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसी बारे में की गई, किसके ऊपर करने। पता है क्या है, मैं हॉस्पिटल में खुद खड़ा हुआ हूँ यार, अगले बंदे के पास इलाज के पैसे नहीं है, बेड नहीं है, 4 घंटे बाद हमें सिविल हॉस्पिटल पे मिन्नत तल्ले करके पैसे दे के हमने सरकारी हॉस्पिटल में पैसे दे के हमने बेड लिया है। इससे ज्यादा बेशर्मी की हद क्या होगी? आप साउथ सिटी में इलाज करा रहे हैं अपने बच्चों का, पार्क लैंड में, सब में करा रहे हैं, मैं कहाँ जाऊं? मेरी कौम कहाँ जाएगी? मैं किस चीज का यौम तासीस मनाऊं? मैं किस चीज का कल्चर डे मनाऊं? बताएं मुझे, ये बता दें भाई, मैं इस चीज की खुशी मनाऊं कि मैंने पाकिस्तान लूटने के लिए बनाया था और मैं लूट रहा हूँ दबा के खुश हो रहा हूँ, मैं ये बनाऊं तो ठीक है, मैं नहीं मना सकता। ना मैं इसके बारे में कोई स्टेटमेंट दे सकता हूँ अली भाई, मैं माजरत चाहता हूँ। फैजान भाई पता है कि आप दिल बर्दाश्त है, और आपकी जो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की है, जो काली भेड़ें हर जगह नजर आती है, लेकिन आपने स्ट्रिक्टली अपने जो आपके कारकुनान हैं, आपने उनके लिए एक बहुत अच्छी आवाज़ उठाई कि भाई मेरी तंजीम के अंदर किसी भी हवाले से कोई भी करप्शन बर्दाश्त नहीं हुई। तो क्या ऐसा कुछ हुआ है जो आपने ये ऐलान किया? अली भाई मुझे एक बात बताएं, मैंने क्या कहा, स्पेशल मूवमेंट जब होगी ना ट्रैफिक के ऊपर, एसओस भी नजर आएंगे, पूरे डीएसपी एसएसपी सब नजर आएंगी, प्रोटोकॉल नजर आ जाएगी, ऐसा ही है। जिस चीज के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है तब क्यों नजर नहीं आ रही? दूसरी बात, आपने हजारों के हिसाब से भर्तियां की हैं, सिपाही भर्ती की हैं, एएसआई भर्ती की हैं, इंस्पेक्टर भी भर्ती, वो कहाँ है? किसके प्रोटोकॉल में लगाए हुए भाई? रोडों पे नजर नहीं आ रहे, तो फिर मेरे पास फायदा क्या इन भर्तियों का? मैं किस चीज के पैसे दूं? मैं किस चीज का टैक्स दूं? सिर्फ आपके पीछे मोबाइलों में बैठ के घूमने के लिए टैक्स दूं? मुझे आपकी भर्तियों से क्या फायदा ये बता दें। फैजान भाई आपने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें आपने स्ट्रिक्टली अपने कारकुनान से बात की और आपने कहा कि मेरी इस तंजीम के अंदर किसी भी हवाले से करप्शन बर्दाश्त नहीं होगी, और अगर मैंने सुना तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो होगी, लेकिन उसके लिए और भी काफ़ी संगीन नताइज के इकदाम किए जाएंगे। तो मुझे बताइएगा कि अभी तो आपकी तंजीम वजूद में आई है, और वजूद में आते ही आपने एक तहलका मचा दिया पूरे पाकिस्तान में, कराची में नहीं, पाकिस्तान लेवल पे बात कर रहा हूँ। लेकिन मुझे बताइएगा कि अभी तंजीम बनी है, क्या करप्शन करने लग गए आपके कारकुनान या क्या है? थोड़ा इस पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा। नहीं, करप्शन हमारे कारकुनान ने नहीं की अली भाई, असल में मसला है रूमर फैलाए जा रहा है, ठीक है ना? तकलीफ तो होती है ना, आपको पता है हमारे दरमियान हमारी सफों में भी मुनाफिक बहुत है। बिल्कुल ऐसा ही है। जिन लोगों से हमारा ताल्लुक भी नहीं है उनको हमारे साथ जोड़ा जा रहा है। अच्छा, जब बंदा किसी सियासी हैसियत से या सोशल मीडिया के ऊपर जब आ रहा होता है, तस्वीर खिंचवाने वाले को आप मना नहीं कर सकते। ऐसा ही है।
अगर कोई साथ खड़ा होकर तस्वीर बना ले और बाद में बोले मैं फैजान की तंजीम का हिस्सा हूँ, मैं जो चाहे करूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। आज से 3 दिन पहले न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया थाने के अंदर हमने अपना एक बंदा खुद बंद करवाया है। उसका कोई इतना बड़ा कसूर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उसका कसूर ये था कि उसने एक बंदे को प्रोटेक्ट की। हमने उसको घर से ले जाके खुद न्यू कराची थाने में बंद कराया। बहुत अच्छा इकदाम है, लेकिन तो ऐसा नहीं है, मैं पहले अपने आप को बदलूंगा, बाद में दूसरों की बहुत अच्छी बात है। असलम भाई कुछ कहना चाहते हैं आपसे? फैजान भाई, आप असल में बात ये है कि हर अच्छे आदमी के पीछे जो है ना कुछ गलत लोग पीछे चल रहे होते हैं, और पूरी टीम है जो आपके पीछे चल रही है। मैं समझ रहा हूँ जो आप कह रहे हैं ना, जो ह्यूमर फैलाई जा रही है वो इसलिए फैलाई जा रही है कि आपके अच्छे काम करने से ना वो नाखुश हैं, उनके लिए रास्ते बहुत सारे। अच्छा फैजान भाई, नौजवानों की बात हो रही है, कल्चर डे की हमने बात की, लेकिन एक बात और आपने देखा कि इंटरनेट का जो सर्वर है वो बहुत डाउन चल रहा है, लेकिन जो मेरी मालूमात के हिसाब से, क्योंकि एक सहाफ़ी हूँ, मैं अपना तज्जिया दूंगा, नौजवानों के लिए आप बात कर रहे हैं, नौजवान बहन बेटियाँ सभी नौजवान हैं, और आज जो मुआशरा, जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बेटियाँ हैं, उनकी आप देख रहे हो कि वीडियो वायरल हो रही हैं। चंद घंटों के, चंद सेकंड के फेम हासिल करने के लिए हम किस तरफ जा रहे हैं? ऐसी चीज़ों पे आपने कोई इम्प्लीमेंट की? कोई ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो नाजेबा वीडियो बन रही हैं, जो लोग इनमें मुलविस हैं, उनके लिए आपने कुछ सोचा? मैं चाहूंगा कि आप इस पे आवाज उठाएं। पहले तो मैं चाहूंगा अली भाई कि उन वालिदैन को शर्म आनी चाहिए जो अपने बच्चों को इतना लंबा छूट देते हैं। नहीं आने शर्म, इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ना। आपने देखा होगा कि हमारे पास कोई लेडीज विंग नहीं है। क्यों नहीं है? औरत का ये काम नहीं है। औरत का काम है औलाद की तरबियत करना, वो इस्लाम के लिए मुजाहिद पैदा करे, ना कि फहाशियां पैदा करती फिरे। दूसरी बात ये, आप लिबास ऐसा पहन के निकलती हो कि लोग आपको देखते हैं। पहले आप अपने आप को तो सीधा करें। फिर दूसरी बात ये अली भाई, जितनी भी वीडियोस की आप बात कर रहे हैं मैंने तो नहीं देखी, लेकिन मैं 110% बोल सकता हूँ कि रजामंदी से ही हुआ होगा सारा। जबरदस्ती कोई किसी को उठाकर नहीं लेके चला गया। तो फहाशियां बगैर थी तो हम खुद फैला रहे हैं। फैजान भाई, आपने सही कहा कि माँ बाप, वालिदैन, भाई, ये तो कुरान में भी है ना मेरे, कि आपकी औरत की अगर बंदों को लेके जाएगी, एक औरत 4 बंदों को बिल्कुल 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 यही बच्चे के लिए कहा जाएगा कि मैं उसकी माँ थी, ये रोता था दूध के लिए, बिल्कुल रोक सकता था मुझे कि मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगा तो मैं छोड़ देती। इसी तरीके से मियाँ के लिए कि मैं तुझे तलाक दे दूंगा अगर ये तूने नहीं छोड़ा। बिल्कुल इसी तरीके से बाप के लिए, इसी तरीके के भाई के लिए। तो एक औरत 4 मर्दों को लेके जाएगी, यानी औरत होने की कोशिश करेगी। ये औरत जब अपने बाप की नहीं सुन रही, अपने भाई की नहीं सुन रही, अपनी औलाद की नहीं सुन रही, यहाँ तक के 50-50 साल की जो आंटियां हैं वो ऐसी नाजेबा वीडियो बनाई। फैजान भाई, नौजवानों के लिए आप बात करो। मैं चाहूंगा शरीयती कानून नाफिज किया जाए ना, मारो 100 कोड़े। मैं चाहता हूँ कि आप इस पे लटका के मारे। देखिए, इस वक्त कराची का नौजवान आपकी तरफ देख रहा है, क्योंकि आप नौजवानों के लिए बहुत अच्छे इकदाम लेके आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इस पे फैजान हुसैन कराची नौजवान तहरीक आवाज बुलंद करनी चाहिए। मैं इसके लिए एक अलग प्रोग्राम रख लूंगा, लेकिन इसके खिलाफ कोई ना कोई हिकमत अमली सामने आनी चाहिए। फैजान भाई, इंशाल्लाह ताला आएगी अली भाई। 100 साल का रहा ना, ऐसा ऐसा मुसलमान होगा। लंगड़ा लूला कराची दिया आपने, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी तो ड्रेसिंग भी शुरू नहीं की, अभी तो सफाई भी शुरू नहीं की। ड्रेसिंग होगी, फिर उसके बाद इलाज होगा, फिर मेडिसिन देंगे। इनको टाइम लगेगा, लेकिन मेरे अल्लाह से मुझे उम्मीद है कि जिस विजन के साथ और जिस शरी कानून के हिसाब से हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह हमारा साथ देगा। बहुत शुक्रिया फैजान भाई, आपने कीमती वक्त दिया और आपका मौक़िफ़ हमारे नाज़रीन तक चला गया, क्योंकि हमने अपनी हिफाजत खुद करनी है। घर की हो, बहन बेटी की हो, माँ की हो। एक औरत जब 4 लोगों को जहन्नुम में लेके जा सकती है, तो हम अपने घर को जहन्नुम क्यों बनाए हुए हैं? एक छोटा सा वक्फा लेंगे, जब हम वक्फे से वापस आएंगे तो इस बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।